नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग फिर से एक बार वोटरों को झटका देने की तैयारी में है। ये झटका उस समय में है जिस समय बिहार में विपक्ष के गठबंधन के द्वारा, आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक के द्वारा आपने देखा कि किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा चलाया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो सासाराम से शुरू हुआ था, बिहार के अलग अलग हिस्सों से चलते हुए अब जो है आगे बढ़ता जा रहा है और वोटर अधिकार यात्रा के समापन की तिथि भी नजदीक आते जा रही है। लेकिन इसी बीच वोटर अधिकार यात्रा जब सीमांचल क्षेत्र पहुंची थी, सीमांचल क्षेत्र से उन्हें जन समर्थन प्राप्त हुआ, ऐसा दावा है वोटर अधिकार यात्रा में शामिल घटक दलों का, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का। लेकिन अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग एक बार फिर से वोटर लिस्ट में शामिल लोगों का नाम काटने की तैयारी में है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपने देखा था कि कैसे बिहार के 65 लाख से अधिक जो मतदाता थे, जो पहले से जो है मतदाता सूची में शामिल थे, और जब एसआईआर के तहत जब अभियान चलाया जा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसमें या तो वे मृत पाए गए या तो कहीं और जगह शिफ्ट हो गए थे या फिर उनके पास डुप्लीकेट दस्तावेज था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया था चुनाव आयोग ने। ड्राफ्ट सूची जारी की। ड्राफ्ट सूची में शामिल लोगों की संख्या 65 लाख से अधिक है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट सूची के अलावा भी चुनाव आयोग अब फिर से वोटर लिस्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ऐसे में 3 लाख ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों से हैं, जिन्होंने दावा आपत्ति जब जारी की जा रही थी एसआईआर के तहत, तो उस दौरान उन्होंने वैध दस्तावेज नहीं जमा किए थे। जी हाँ, चुनाव आयोग का कहना है कि 3 लाख ऐसे मतदाता भी और हैं जिन्होंने जब दावा आपत्ति दर्ज करना था उस दौरान जो डॉक्यूमेंट्स दिया वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है। यानी कि 65 लाख के अलावा 3 लाख, सिंपल समझ लीजिए 65 प्लस 3 68 लाख अब ऐसे मतदाता हो जाएंगे बिहार में जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जी हाँ, लेकिन इन 3 लाख लोगों के लिए चुनाव आयोग ने एक राहत देते हुए यह बात कही है कि उन तमाम लोगों को, जो 3 लाख लोग चिन्हित किए गए हैं, ऐसे तमाम लोगों को जो है नोटिस दिया जाएगा, एक एक करके नोटिस दिया जाएगा और नोटिस में उन्हें जो है वैध दस्तावेज फिर से देने की अपील की जाएगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, अगर दावा आपत्ति में अगर वे वैध नहीं पाए जाते हैं, तो फिर से 3 लाख लोगों का जो नाम है उसे काट दिया जाएगा। यानी कि तब जो नाम कटने वाले वोटरों की जो संख्या है वह 65 लाख से बढ़ करके 68 लाख हो जाएगी। लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जिन 3 लाख लोगों को चिन्हित किया है, ऐसे में ये सभी लोग सीमांचल क्षेत्र से अधिक हैं, जिसमें आपको अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी जैसे जो जिले हैं, ऐसे इस जिलों से संबंधित लोग हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने इन तमाम लोगों को एक बड़ी जो है आपको बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है, क्योंकि 3 लाख और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैध जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे चुनाव आयोग को। लेकिन अब आपको बता दें कि ये इस समय में हो रहा है जब बिहार में इंडिया ब्लॉक के द्वारा आपने देखा कि किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा चलाया जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र में वोटर अधिकार यात्रा पहुंचा था। पूर्णिया के सांसद निर्दलीय पप्पू यादव वहां ज्वाइन किए थे। महागठबंधन तमाम खटास को दूर करने की बात कह रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात कर रही है और कह रही है कि वोट चोरी के खिलाफ जो है हम लोग पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। लोगों का अभूतपूर्व जो समर्थन है वह मिल रहा है। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग अब सीमांचल क्षेत्र से 3 लाख से अधिक मतदाता और ऐसे होंगे जिनका नाम काटने की तैयारी में है, अगर वे अपना डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई नहीं करवाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया था दावा आपत्ति के दौरान, तो उस दौरान जो है वो डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। ऐसे लोगों को चुनाव आयोग ने चिन्हित किया है। लेकिन तमाम लोगों को नोटिस दिया जाएगा, एक एक करके बारी बारी नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद ही अगर वे वैध नहीं पाए जाते हैं, अगर उस नोटिस के जवाब में वो डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट्स जो है अगर वो नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे तमाम 3 लाख लोगों का फिर से चुनाव आयोग चिन्हित करके हटा देगी मतदाता सूची से। यानी कि वे इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वे अपना मतदान दर्ज नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर समझ लीजिए, अगर ऐसा हो जाता है, अगर वे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, तो बिहार में कुल 68 लाख ऐसे मतदाता हो जाएंगे जो इस बार चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे। जिसमें से कई मतदाता मृत हैं, कई लोग विस्थापित हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं था, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं था, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स था। तो ऐसे लोगों को
चुनाव आयोग चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आदेश दिए थे चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने उन तमाम आदेश को मानते हुए उस पर जो अमल भी किया है। अब आपको बता दें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, ऐसे तमाम लोगों की को जो है आप उनकी सूची जारी कीजिए, सूची जारी करके उसमें क्यों नाम कट रहा है उसका कारण बताइए। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अब जो सूची है वह प्रकाशित कर दी है, जिसमें जिन लोगों का नाम कट रहा है उन लोगों को का नाम कटने का जो कारण है वह भी अंकित किया गया है। उसमें विवरणी में इन बातों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को भी वैध करने की बात कही थी इस एसआईआर के प्रोसेस में। तो चुनाव आयोग ने इस बात को भी मानते हुए आधार कार्ड को अब वैलिड कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर समझिए कि एसआईआर के माध्यम से जो है चुनाव आयोग एक बार फिर से मतदाताओं को, बिहार के वोटरों को एक बड़ा जो है आपको झटका देने की तैयारी में है। और 3 लाख ऐसे और मतदाता अब जुड़ जाएंगे जिन्होंने दावा आपत्ति के समय में वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके अब उन पर कार्रवाई होगी, यानी कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।